converse of the Pythagoras theorem. In a triangle, if a square of the one side is equal to sum of the square of other two sides, then angle opposite to the first side is a right angle. Okay. वो बोल रहा है कि it द्वारा if a square of the one side is equal to sum of the square of other two sides, then angle of the opposite the first side is right angle. इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या पाइथागोरस और पाइथागोरस कन्वर्स में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे लोग कि कन्वर्स गिरा होगा पाइथागोरस लिख के आ जाता है। ओके, और बाद में आके सर पटकते हैं कि कितना बड़ा गलती कर दिया। वो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, अगर एक ट्रायंगल है, ओके, ये ए बी सी एक ट्रायंगल, ओके, अगर पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया तो कौन सा एंगल राइट एंगल होगा? इफ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू sum of the square of other two sides, then angle opposite the first side is right angle. ओके, ये भी हेल्प करेगा कौन सा 90 डिग्री डालने के लिए, कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, ये थ्योरम हेल्प करेगा कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा। अगर द स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, देन एंगल ऑपोजिट द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। समझे? अगर पर ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, कौन 90 डिग्री होगा? एंगल बी 90 डिग्री होगा। अगर एक बात बोले बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया, ए सी स्क्वायर हो गया, कौन 90 डिग्री होगा? बोले अगर ये बी सी स्क्वायर इक्वल टू एंगल है सर, एंगल है। ये अगर पर बी सी स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड हो जाएगा, कौन एंगल 90 डिग्री होगा? एंगल ए 90 डिग्री होगा। ठीक है, इफ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, देन एंगल ऑपोजिट द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल, ये 90 डिग्री बनेगा। अगर हमारा बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होता है तो बी सी स्क्वायर का फॉन्ट में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री बनेगा। अब बोलिए मुझे, अगर ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है, वो 90 डिग्री बनेगा। अगर ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, एंगल सी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो वही बात बोल रहा है, इफ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, then angle opposite to the first side, the angle opposite to the first side is a right angle। वही बात बोल रहा है, अगर एक स्क्वायर ऑफ वन साइड जो है इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड होता है, then angle opposite to the first side is a right angle। तो कहीं पर अगर एंगल 90 डिग्री प्रूव करने के लिए कंडीशन डाल दोगे, अगर ये कंडीशन डाल दोगे वहीं पर 90 डिग्री प्रूव करने के, अगर एक स्क्वायर ऑफ वन साइड अगर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, सपोज ये 5 है, ओके, और ये 3 है और ये 4 है, तो कौन 90 डिग्री बोलेगा? ओके, द स्क्वायर ऑफ द वन साइड इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, तो एंगल कौन सा 90 डिग्री आएगा? देखिए कौन सा 90 डिग्री आएगा। मैं थोड़ा गलत लिखा, ये 4 है, 4 का स्क्वायर, 490 डिग्री आएगा। इफ द स्क्वायर, हाँ, ये तो यहाँ पर कौन 90 डिग्री होगा बोलो? ये 5 का स्क्वायर इक्वल एंगल है का स्क्वायर 4 स्क्वायर होता है तो एंगल ये 90 डिग्री आएगा। ठीक है, इफ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, देन एंगल ऑपोजिट द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। अगर ये 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो एंगल है 90 डिग्री। इस टाइप के 1 मार्क क्वेश्चन दिया है, हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम लोग थ्योरम पढ़ रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन बोल रहा है इन ए ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, देन एंगल ऑफ ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। सपोज गिवन है if the square of the one side, one AC square equal to, if the square of the one side is equal to the sum of the square of other two sides, ये given है।
यहाँ पर द स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड गिवन है। टू प्रूव करना है द एंगल ऑपोजिट द फर्स्ट साइड, ये फर्स्ट साइड का ऑपोजिट एंगल जो है वो 90 डिग्री प्रूव करना है। एंगल ऑपोजिट द फर्स्ट साइड जो है वो 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बच्चे कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ कंस्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कंस्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए कंस्ट्रक्शन देखिए, ड्रॉ अनदर ट्रायंगल PQR। यहाँ कंस्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, ड्रॉ अनदर ट्रायंगल PQR, और एक ट्रायंगल बनाओगे PQR। ये डॉटेड लाइन होगा, थोड़ा ये डॉटेड लाइन होगा। ड्रॉ अनदर ट्रायंगल PQR, ओके, so that draw another triangle PQR। ये कंस्ट्रक्शन है। तो हमें प्रूव करना है 90 बोल, ये 90 नहीं दिया है बच्चों, ये हमें 90 नहीं दिया, हमें प्रूव करना है, ओके। तो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ अनदर ट्रायंगल PQR, सो दैट यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ड्रॉ अनदर ट्रायंगल, हाँ, PQR, सो दैट AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR एंड एंगल Q इज 90 डिग्री। इसमें 90 नहीं दिया है, हमें प्रूव करना है, ओके। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ अनदर ट्रायंगल PQR, ड्रॉ another triangle PQR, so that AB किससे इक्वल है, PQ से, BC किससे इक्वल है, QR से। सबसे बड़ी बात है एंगल Q 90 डिग्री। मैक्सिमम बच्चे भूल जाते हैं, एंगल Q 90 डिग्री लिखना मैक्सिमम बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है ये कॉन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम में, ये कॉन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम में गिवन है द स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड। हमें प्रूव करना है एंगल ऑपोजिट टू फर्स्ट साइड, ये एंगल भी 90 डिग्री प्रूव करना है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ अनदर ट्रायंगल PQR, so that AB equal to PQ, BC equal to QR and angle Q 90 डिग्री। मैक्सिमम बच्चे एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री छोड़ देते हैं, ओके। तो आप लेकिन छोड़ेंगे नहीं, आप एंगल Q को 90 लिखेंगे, ओके। प्रूफ पहले बोल देता बच्चों, प्रूफ कैसे होगा, ओके। प्रूफ कैसे होगा अभी बोल दे रहा। आपको क्या करना है, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस करना है। कॉन्ग्रुएंस होने के बाद इसका 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, बाय सिंप्लिसिटी प्रूव होगा। क्या करना है, ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है। कॉन्ग्रुएंस करने से ये एंगल Q 90 है तो एंगल B भी 90 हो जाएगा बाय सिंप्लिसिटी। मैं तरह पहले समझाऊंगा उसके बाद लिखाऊंगा, ओके। कोई मत लिखे, पहले समझिए। आपको ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है। कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट, दो साइड ऑलरेडी है, AB इक्वल टू PQ है, BC इक्वल टू QR है। अगर AC इक्वल टू PR बना देते हैं, AC इक्वल टू PR आपको बनाना पड़ेगा। अगर AC इक्वल टू PR बना देते हैं देन ये दो ट्रायंगल कौन सा मेथड में कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ऑलरेडी AB इक्वल टू PQ है, BC इक्वल टू QR है। अगर AC इक्वल टू PR बना देते हैं साइड एंगल साइड सर, साइड बाय SSS मेथड, बाय साइड मेथड में ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो आपको बनाना कि AC इक्वल टू PR बनाना है। तो AC इक्वल टू PR बनाएंगे कैसे, सिर्फ पहले समझिए उसके बाद में लिखेंगे। AC इक्वल PR बनाएंगे तो आपका ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा बाय SSS मेथड में। देन एंगल Q 90 तो एंगल B भी 90 हो जाएगा बाय सिंप्लिसिटी। जब एंगल B 90 हो जाएगा आपका प्रूव हो जाएगा, ओके। तो पहले समझिए कैसे करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन से चलते हैं हम लोग, ओके। तो एंगल Q देखो, जैसे जहां पैरेलल देखा BPD डाला, जहां 90 डिग्री देखा वहां पाइथागोरस डाला, ओके। ये कहावत है, ओके।
जहां पैरेलल देखा तो बीपीडी डाला, ट्रायंगल में जहां पैरेलल देखोगे बीपीडी डालोगे, जहां 90 डिग्री देखोगे वहां पाइथागोरस डालोगे। ठीक है, तो ये चलेंगे, ये हम कंस्ट्रक्शन में 90 डिग्री लिखे हैं। इसका प्रूफ में कोई मत लिखो, बाद में लिखोगे, मैं टाइम दूंगा तुम्हें लिखने के लिए, पहले समझो। ओके, क्या लिखोगे, ये इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये एंगल क्यू 90 डिग्री है। ओके, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू 90 डिग्री है, तो एंगल क्यू 90 डिग्री इसको पाइथागोरस डाल सकते हो, जहां पर 90 डिग्री देखोगे वहां पाइथागोरस डाल सकते हो। पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। जब ये 90 डिग्री है, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो ये ट्रायंगल में पीक्यूआर में, इस ट्रायंगल में पीक्यूआर 90 है, हम कंस्ट्रक्शन में किए हैं, तो पी आर स्क्वायर इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, ठीक है, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बच्चों, मैं पी क्यू के बदले में भी लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ, मैं पी क्यू के बदले में भी लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ, दोनों इक्वल है बाय सर, कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ओके बच्चों, मैं पीक्यू के बदले में भी लिख सकता हूँ बाय कंस्ट्रक्शन। अच्छा, मैं क्यू आर के बदले में बीसी लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ, क्यू आर के बदले में बीसी लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ, बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, यहाँ पर लिखोगे कि द्वारा पीक्यू के बदले में क्या लिखे, ए बी लिखे। ओके, क्यू आर के बदले में क्या लिखे, क्यू आर के बदले में बीसी लिखे। क्या रीजन है, क्यू आर के बदले में बीसी लिखे, क्या रीजन है, बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, तो क्या किए, पहले इसका पाइथागोरस डाल दिए, उसका पीक्यू के बदले में ए बी लिख दिए, क्यू आर के बदले में बीसी लिख दिए, क्यू आर के बदले बीसी इसलिए लिखे बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, यहाँ से भी पीक्यू के बदले बी इसलिए लिखे बाय कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये एक इक्वेशन 1 है, क्यू आर के ये एक इक्वेशन 1 है। अच्छा बच्चा, हमारा गिवन क्या दिया है, गिवन क्या दिया है, ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस क्या, बी सी स्क्वायर। ओके, तो हमारा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये तुम्हारा गिवन है, इक्वेशन 2, क्योंकि तुम्हारा गिवन है, हमारा दिया है कि द स्क्वायर ऑफ द वन साइड इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, गिवन है। अच्छा, इक्वेशन 1 एंड 2 में आप देखिए, इक्वेशन 1 एंड 2 में आरएचएस इक्वलाइज कर दीजिए, इक्वेशन 1 एंड 2 में आरएचएस इक्वलाइज कर दीजिए। जब आरएचएस इक्वल हो जाएगा तो एलएचएस इक्वल हो जाएगा। ओके, तो लिखिए इक्वलाइज आरएचएस ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वलाइज आरएचएस ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। जब राइट हैंड इक्वल हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड इक्वल हो जाएगा बच्चों। बच्चों, जब राइट हैंड इक्वल हो जाएगा, तो फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, ये 90 डिग्री बोल के बाय पाइथागोरस डाले, पीक्यू को ले बी बाय कंस्ट्रक्शन, क्यू आर के मतलब बीसी लिखे बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, ये एक इक्वेशन 1, लेकिन इक्वेशन 2 जो है हमारा गिवन था, आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑफ द बोथ साइड्स करने से द्वारा पी आर इक्वल टू एस हो जाएगा। तो जब पी आर इक्वल टू एस हो गया, और जब पी आर इक्वल टू एस हो गया, यस सर। अच्छा आप क्या करोगे, आप कॉन्ग्रेस कर दोगे, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, AB इक्वल PQ by construction, BC इक्वल टू QR by construction, AC इक्वल टू PR proved above, hence triangle ABC congruous to triangle PQR. Okay, hence triangle ABC congruous to triangle PQR by SSS method. जब congruous हो गया तो
देन एंगल इसका एंगल क्यू इसके एंगल बी से इक्वल हो जाएगा बाय सिंप्लिसिटी। तो एंगल क्यू इक्वल एंगल बी 90 डिग्री, देन व्हिच इंप्लाइज दैट एंगल बी भी आल्सो 90 डिग्री। प्रूव। ओके, प्रूव करना था यहाँ पर एंगल बी 90 डिग्री। इसके बाद से आप लिखिए बच्चों, इसके बाद आप लिखिए, जो लिखा नहीं है थोड़ा लिख लीजिए। ओके, सर थोड़ा पी आर ऊपर इक्वल भी ऐसे नोट लिख कर दीजिए, दीजिए। जो नहीं लिखा देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर लिखिए AB इक्वल टू PQ बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, AB इक्वल PQ बाय कंस्ट्रक्शन है ना, BC इक्वल QR वो भी बाय कंस्ट्रक्शन, लेकिन AC इक्वल PR प्रूव्ड है बाबू। ओके, AB इक्वल PQR BC इक्वल टू QR सर ये भी बाय कंस्ट्रक्शन, और SC इक्वल टू PR प्रूव्ड है बाबू, ये प्रूव किए हैं यहाँ पर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर जो पी आर स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर लिखे हैं, जो इक्वलाइज स्क्वायर रूट दो बोथ साइड्स, इसको स्क्वायर रूट कर दो। तो स्क्वायर रूट कर देंगे ना, रूट एंड स्क्वायर कट जाएगा। पी आर स्क्वायर इक्वल एस स्क्वायर है, तो दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो। लिखा गया स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कट जाता है, तो पी आर इक्वल ऐसे आएगा। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड कर दो। अच्छा, ये एस इक्वल पी आर प्रूव्ड है वो। ओके, ट्रायंगल एबीसी congruous to triangle PQR by SSS method, side method। ओके, जब ये कांग्रेस हो गया, ये एंगल Q 90 डिग्री था, तो एंगल B भी 90 डिग्री होगा बाय सिंप्लिसिटी। एंगल Q इक्वल एंगल B 90 डिग्री बाय सिंप्लिसिटी। ओके, which implies that angle B 90 डिग्री प्रूव्ड। बच्चे 4 थ्योरम आपको याद रखना है, एक तो बीपीटी और एक तो पाइथागोरस कॉन्वर्स और रेशियो का एरिया जो प्रोट्रूशन कर लेंगे। अगर ये 4 थ्योरम याद रख ले, आपको 4 मार्क एग्जाम में श्योर हो गया। आगे हेलो सर। हाँ बोलो। सर कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा तो कंस्ट्रक्शन नहीं लिखे, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ओके, और लिख दो थोड़ा आगे। ये सर ऊपर वाला क्वेश्चन लिखा था, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लिख दो। सर इस चैप्टर के बाद आप क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे? हाँ हाँ, तुम सर जो वो जो बोलो आप वही पढ़ाएंगे। The perpendicular from A on side BC of a triangle ABC intersect BC at D, so that BD equal to 360 given है, BD equal to 360। ओके, प्रूव दैट, टू प्रूफ लिखिए, टू प्रूफ 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए, ये BD इक्वल टू 360 दिया है, 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्रूव करना। देखिए अच्छा, देखो कहां से जाएंगे, एक काम कीजिए, RHS से जाइए, बड़ा सा छोटा करना इजी होता है। RHS से जाइए, 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, RHS से बच्चों। अच्छा बच्चों, हमें प्रूव क्या करना है, LHS का प्रूव करना है, क्या है, B स्क्वायर प्रूव करना है। अच्छा एक बात समझ, फिर से बच्चों बोल दे रहा हूं, यहाँ पर गिवन है BD इक्वल टू 360 हमें प्रूव करना है, और ये परपेंडिकुलर दिया है, एंगल D 90 डिग्री दिया है, एंगल D 90 डिग्री दिया है, ये गिवन है, और AD परपेंडिकुलर टू BC दिया है। ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं RHS से जा रहा हूँ, RHS से जा रहा हूँ, मुझे LHS क्या प्रूव करना है बच्चों, AB स्क्वायर प्रूव करना है।
अच्छा बच्चों सुनना है, मुझे एबी स्क्वायर प्रूव करना है। तो एबी स्क्वायर तभी आएगा जब तुम सभी को एडी और बीडी में कन्वर्ट करोगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे प्रूफ में मैं बड़ा से छोटा बनाना मुझे इजी होता है। ओके, तो मुझे छोटा बनाना मीन्स मुझे एबी स्क्वायर बनाना है। ये एबी स्क्वायर तभी बनेगा सभी जब मैं एडी और बीडी में कन्वर्ट करूंगा। हर चीज को मैं एडी और बीडी में कन्वर्ट कर दूंगा तो फाइनली मेरा एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर इक्वल एबी स्क्वायर हो जाएगा। समझे बच्चों? मैं आरएचएस से इसलिए गया क्यों बड़ा से छोटा करना इजी है। सेकंड बात है, जब मुझे एलएचएस में एबी स्क्वायर करना है तो सभी मुझे किस में कन्वर्ट करना है? एलएचएस में मुझे एबी स्क्वायर में लाना है तो मुझे सभी किस में कन्वर्ट करना है? अरे बोले एडी स्क्वायर और बीडी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अगर तुम सब एडी और बीडी में कन्वर्ट कर दे ऑटोमेटिक तुम्हारा एबी स्क्वायर आ जाएगा। देखिए, तो आरएचएस से जा रहे बच्चों 2ac स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर आ गए। अच्छा एक बात बोले, ac स्क्वायर का बोले ac स्क्वायर का पाइथागोरस थ्योरम बोले, ac स्क्वायर का पाइथागोरस थ्योरम बोले। सर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। वेरी गुड। तो देखिए तुम्हारा ac स्क्वायर का पाइथागोरस हो गया, ac स्क्वायर का पाइथागोरस हो गया एडी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, बीसी के बदले में बीडी प्लस सीडी लिखूंगा। बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूं, मुझे प्रूव करना है एबी स्क्वायर तो मुझे एडी और बीडी में सब कन्वर्ट करना है। अच्छा, ये सीडी के बदले में बीडी बाई 3 करूंगा। यहाँ पर गिवन है बीडी इक्वल थी सीडी ना, बीडी सीडी के बदले में बीडी बाई 3 करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि प्रूव करना है। देखिए मैं बोल रहा था ये सीडी के बदले में बीडी बाई 3 करना है। सभी मुझे किस में कन्वर्ट करना है? सभी को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? बीडी और कौन और क्या? सभी को मुझे बीडी और किस में एडी में कन्वर्ट करना है। जब ये बीडी और एडी में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक मेरा एबी स्क्वायर आ जाएगा। इसीलिए सीडी के बदले में बीडी बाई 3 लिखा। क्यों लिखा सीडी के बदले में बीडी बाई 3? या गिवन था बीडी इक्वल टू 3 सीडी, बीडी इक्वल टू 3 सीडी था तो सीडी के बदले में बीडी बाई 3 लिखा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, इस सीडी के बदले में बीडी बाई 3 लिखूंगा। नेक्स्ट देखिए, यहां पर है ये बीडी है, ये सीडी के बदले में बीडी बाई 3 लिखा, सीडी के बदले बीडी बाई 3 लिखूंगा। हेलो सर। हाँ रख बोलो। सर इधर समझ नहीं पाया सर। मैं भी समझ नहीं पाया। ये आरएचएस देखो, आरएचएस दिया ना। अच्छा, आरएचएस के, अरे आरएचएस क्या? एसी स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो, एसी स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो सर। एसी स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो, पाइथागोरस थ्योरम बोलो। अरे एसी स्क्वायर का हाइपोटेन्यूज का पाइथागोरस थ्योरम बोलो। एडी स्क्वायर प्लस क्या होगा? एडी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वही तो लिखा। एसी स्क्वायर के बदले में क्या लिखा? एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। अच्छा, बीसी के बदले में क्या लिखा? बीसी के बदले में बीडी स्क्वायर प्लस बीडी नहीं तो बीडी प्लस सीडी का होल स्क्वायर। बीडी स्क्वायर नहीं लिखा, बीसी के बदले में बीडी प्लस क्या लिखा? सीडी होल स्क्वायर। इस सीडी के बदले में क्या लिखूंगा? सर सीडी के बदले में, सीडी के बदले में सर ये सीडी के बदले में क्या लिखूंगा? ये सीडी के बदले में क्या लिखूंगा? बीसी माइनस बीडी सर। 1/3। इस सीडी के बदले में क्या लिखूंगा? बीडी बाई कितना? बीडी बाई 3। सीडी के बदले में बीडी बाई 3 लिखा। ये सीडी के बदले में बीडी बाई 3 लिखा, ये सीडी के बदले में बीडी बाई 3 लिखा। उसके बाद तुम करोगे ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्यों ऑटोमेटिक हो गया? सब एडी और बीडी में कन्वर्ट हो गया। देखो एडी और बीडी में कन्वर्ट होगा, अब ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब तुम करोगे
मैं फिर से बोल रहा हूँ, AC स्क्वायर के बदले में AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर किया गया, BC के बदले में BD प्लस CD का होल स्क्वायर किया गया, ये CD के बदले में BD by 3 लिखा गया, ये CD इक्वल टू BD by 3, ये CD के बदले में BD by 3, सब मेरा AD और BD में कन्वर्ट हो गया। अभी मेरा ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, तुम करोगे। ठीक है। अच्छा बच्चों, मुझे AB स्क्वायर चाहिए था, AB स्क्वायर चाहिए था, इसलिए सभी AD और BD में कन्वर्ट करना है, तो मैं RHS किया क्योंकि बड़ा से छोटा करने के लिए। AC स्क्वायर का बदले में डाला AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ओके, और ये BC के बदले में डाला, ये BC जो है B से C, B से C BD प्लस CD। ओके, अच्छा क्योंकि मुझे AB स्क्वायर चाहिए, सब AD और BD में कन्वर्ट करना है, ये CD के बदले में BD बाई, ये CD के बदले में BD बाई 3, अगेन यहाँ पर ये CD के बदले BD बाई 3, सब मेरा AD और BD में कन्वर्ट हो गया। अभी मेरा आराम से आंसर आएगा, ये AD स्क्वायर, ये BD स्क्वायर बाय 9, AD स्क्वायर, ये BD स्क्वायर बाय 9। ओके, यहाँ पर एलसीएम 3 ले लो, ये 3BD प्लस BD, अच्छा ये डायरेक्ट इंटू होगा 3BD, ये डायरेक्ट इंटू होगा 3BD प्लस BD का होल स्क्वायर, 3BD प्लस BD। ओके, ये एलसीएम ले लो 980 स्क्वायर, 980 स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, डायरेक्ट इंटू होगा 980 स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये 3BD प्लस BD 4BD बाई 3, 3BD प्लस BD, ये 2 पर इंटू कर दो, टोटल एलसीएम 9 आएगा, 2 इंटू कर दो 1880 स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर। अच्छा 2 इंटू कर दो 1880 स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना? सर 16BD स्क्वायर, सर और बाई 3 9 आएगा, ठीक है, हाँ बोलो। सर वहाँ पर भी तो BD बाई 3 का होल स्क्वायर है ना सर? BD बाई 3 का होल स्क्वायर 9 आया, ये BD सर, का right स्क्वायर, सुनिए थोड़ा, BD का स्क्वायर 3 का भी स्क्वायर, ये यहाँ पर क्या कीजिए, पहले एलसीएम लीजिए, 3BD प्लस BD 4BD, हाँ पहले इनका आंसर एलसीएम लीजिए, 4BD का स्क्वायर ये आएगा 16BD स्क्वायर बाय 9, ये जो आएगा ना 16BD स्क्वायर बाय 9, मैं थोड़ा नेक्स्ट स्टेप थोड़ा कर दिया थोड़ा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप कर लीजिए, ये आपका 9 रहा, 2 9 1880 स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर। ओके, ओके, ये 4 का स्क्वायर 16BD स्क्वायर, 4 का भी स्क्वायर 3 का भी स्क्वायर, तो 9BD स्क्वायर। सर हो गया सर। 9 एलसीएम ले लीजिए, 9 एलसीएम ले लीजिए। ओके, ये 1880 स्क्वायर, 1880 स्क्वायर, ये 2BD स्क्वायर प्लस 16BD स्क्वायर, एक ही तो आएगा एलसीएम, तो दोनों का 9 एलसीएम आएगा, 2BD स्क्वायर प्लस 16BD स्क्वायर 18BD स्क्वायर। ओके, 18 कॉमन ले लीजिए, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बाय 9, ये 9 1 जा 9, 9 2 जा। अच्छा एक बात बोलिए, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या होता है? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर AB बोलिए, स्क्वायर, AB स्क्वायर। ओके, B स्क्वायर। ओके, ये बच्चे समझ गए बच्चों? नहीं समझ में आया? ये AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर देखिए, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर क्या होता है? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर AB स्क्वायर। तो बच्चों ये बना कैसे? तो हम लोग के 2 था,
दो को एक करना है, AB² करना है। जब तुम्हें AB² करना है, तुमको किस में सभी में कन्वर्ट करना है? जब AB² करना है तो सभी किस में कन्वर्ट करना है? AD और BD में। अगर तुम सब AD और BD में कन्वर्ट कर दिए तो ऑटोमेटिक आपका AB² आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर वही क्या RHS में पहले AC² का पाइथागोरस डाल दिया, AD² प्लस AD²। फिर ये BD के बदले में क्या किया, सर BC के बदले में BD प्लस CD कर दिया। ओके, अब ये CD थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, अब मेरा ये CD प्रॉब्लम कर रहा था, CD के बदले में क्या कर दिया, अरे CD के बदले में क्या लिख दिया, BD/3 लिख दिया, BD/3। तो ये CD के बदले BD/3 लिख दिया, ये CD के बदले BD/3 लिख दिया, ये CD BD/3 का होल स्क्वायर, ये CD के बदले BD/3। ओके, जब हो गया, जब AD और BD में कन्वर्ट हो गया तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा, आ गया। तो तुम्हें कहाँ पहुंचना है, मुझे AB² में पहुंचना है, तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे AD² प्लस BD² चाहिए। जब AD और BD में सब हो गया तो ऑटोमेटिक आंसर आ गया। अभी सब भी कॉन्सेप्ट ऐसे ही प्रूव होगा, सब भी कॉन्सेप्ट ऐसे ही प्रूव होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख चलते हैं, शायद नहीं महीना पड़ेगा 70.5। हाँ पढ़ाई जो